प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर। मित्रों, आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण के टॉपिक समास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, चलते हैं वीडियो की ओर। आज पढ़ेंगे हम समास। सबसे पहले हम लेते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा में दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो हमने समास की परिभाषा देखी है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। एग्जाम के अंदर कभी कभार जो प्रश्न है वो सीधा परिभाषा से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर परिभाषा दे दी जाती है और नीचे चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अगर हमें इस परिभाषा में इस पद का ध्यान रखना है, पद या शब्द अगर आता है तो ही क्या कहलाता है, समास। और इसको अगर परिवर्तन करके इसकी जगह वर्ण कर दिया जाता है और विकार उत्पन्न से संबंधित कुछ दे दिया जाता है तो वह संधि कहलाता है। इसलिए हमें परिभाषा में दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं समास का अर्थ। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि समास का सामान्य अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है। उसके बाद में इसी से संबंधित अगर हम समास की परिभाषा से आगे चलते हैं और इसका विलोम का अर्थ जानते हैं कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। मित्रों, आज हम परिभाषा से संबंधित 3 क्वेश्चन सामने मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि दो या दो से अधिक पदों के संयोग को या मेल को समास कहते हैं। समास का सामान्य अर्थ संक्षिप्त होता है और समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है, व्यास होता है। उसके बाद में हम समास में अगर पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो एक पद में समास नहीं होता है। कम से कम समास में 2 पद होने आवश्यक होते हैं। तो कम से कम समास में कितने पद होने आवश्यक होते हैं, 2। तो समास में कम से कम 2 पद होने आवश्यक होते हैं। एक पद में समास नहीं होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समास 2 शब्द से मिलके बना होता है, सम और आस से। सम और आस से। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। अर्थात मित्रों, समास का अर्थ होता है शब्दों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है।
तो समास दो शब्द से मिलके बनता है। सम और आस शब्द से समास बनता है, जिनका अर्थ है, सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना, बैठना या बैठाना। अर्थात शब्दों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। ये संक्षिप्त परिभाषा है, जिसको हम एक सीधी ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि समास है वो कितने शब्द से बना है, तो दो शब्द से बना है, सम जोड़ आस, जिसका सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठाना। अर्थात शब्दों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। उसके बाद में हम परिभाषा में ही दूसरी बात की ओर चलते हैं कि दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, जब दो पद जो होते हैं और इन दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि परिभाषा संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है वह कहलाता है, तो नीचे ऑप्शन में अगर समास विग्रह दिया जाता है तो वही हमें सही करना होता है। तो दोनों पदों की को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। ये दोस्तों हमने परिभाषा से संबंधित इतनी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, समास का विलोम है व्यास। समास में कम से कम दो पद होने आवश्यक होते हैं, एक पद में क्या नहीं होता, समास नहीं होता है। समास दो शब्द से मिलके बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। अर्थात शब्दों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। उसके बाद में अगर अगली बात की बारे में चर्चा करते हैं कि दोनों पद जो होते हैं उनको अलग अलग करने की जो भी प्रक्रिया है वो समास विग्रह कहा जाता है। दोनों पदों की अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समास विग्रह कहा जाता है। तो ये दोस्तों समास की परिभाषा से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर आप चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं समास के भेदों की। समास में जो भेद दिए जाते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि मूलतः समास के 4 भेद होते हैं। मूलतः समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। लेकिन हिंदी में समास के 6 भेद माने जाते हैं। तो 6 भेदों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो समास के 6 भेद होते हैं। अब जो 6 भेद हैं उसके बारे में 6 भेदों को एक साथ लिख करके हम उनकी परिभाषा यहीं पे क्लियर कर देते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है
वो उन परिभाषाओं से संबंधित नहीं आएगी। जिस प्रकार मैं अगर जैसे जैसे उन 6 भेदों को क्रम से लिखता हूँ, उसी प्रकार से अगर आप याद रखते हो तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या परिभाषाओं से संबंधित इन समास के भेदों में नहीं आएगी। तो हम 6 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर है अविभाव समास। उसके बाद में दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तीसरा समास का भेद है कर्मधारय समास। चौथा समास का भेद है द्विगु समास। पांचवा समास का भेद है द्वंद्व समास। और अंतिम जो समास का भेद है बहुव्रीहि समास। ये दोस्तों 6 समास के भेद हैं। नंबर 1 पर है अविभाव समास, नंबर 2 पर है तत्पुरुष समास, नंबर 3 पर है कर्मधारय समास, नंबर 4 पर है द्विगु समास, नंबर 5 पर है द्वंद्व समास और नंबर 6 पर है बहुव्रीहि समास। मित्रों, अगर आप इन 6 समास के जो भेद हैं उनको क्रम से याद रखते हो तो आपको इन 6 समास के भेदों में परिभाषा में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि मूलतः समास के 4 भेद होते हैं। मूलतः समास के 4 भेद बताए थे। तो वह मूलतः समास के 4 भेद, एक तो अविभाव समास है, एक तत्पुरुष समास है, एक द्वंद्व समास है और एक बहुव्रीहि समास है। ये जो तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, जो संस्कृत में तो इनको अलग से ही इनके भेदों में ही माना जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। तत्पुरुष का ही कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है। अब इसमें भी हम परिभाषा में जब पढ़ेंगे, यहीं पे परिभाषाओं को हम हल कर देते हैं। आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाएंगी अगर आप इनका क्रम अच्छे से ध्यान रखते हो। तो देखो, समास में कम से कम 2 पद माने गए हैं, जो मैंने आपको परिभाषा में बता दिया, जिसमें एक पद प्रथम पद होता है और एक पद दूसरा पद होता है। हमें परिभाषा से संबंधित जो भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि वह समास कौन सा होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन में अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास मिल गया तो हमें तत्पुरुष समास उत्तर करना होता है। तो उसी प्रकार से हम इन 6 की परिभाषा अब पढ़ते हैं। देखो, ये 1 नंबर पे लिखा है मैंने अविभाव समास। 1 नंबर पे है अविभाव समास है। तो हमें ध्यान इतना ही रखना है कि ये पहले नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो इसका प्रथम पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। एकमात्र यही समास होता है अव्ययभाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद को पूर्व पद के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो परिभाषा एक प्रश्न बन गया सीधा कि वह समास कौन सा है जिसका प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा या अवयव होता है। तो कौन सा कहलाता है? तो अवयव भाव समास कहलाता है। एक नंबर पे, प्रथम नंबर पर तो कौन सा पद प्रधान है? प्रथम पद प्रधान है। उसके बाद में दूसरा नंबर का है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। तो इसका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर कर्मधारय समास। हमने चर्चा कर ली है कि तत्पुरुष समास का ही संस्कृत में ये एक भेद चलता है, कर्मधारय समास। तो इसी का ये एक भेद है। तो इसका भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद ही प्रधान होगा। तो दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद। उसके बाद में चौथा है द्विगु समास। तो ये समास भी इसी का भेद माना गया है। तो इसका भी कौन सा पद? तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होगा। तो द्विगु का भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद में अगला है पांचवा द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दोनों, प्रथम पद भी प्रधान होगा और दूसरा पद भी प्रधान होगा। तो प्रथम पद भी प्रधान व दूसरा पद भी प्रधान, अर्थात दोनों पद क्या रहेंगे? इसमें प्रधान रहेंगे। अंतिम है 6 नंबर का बहुव्रीहि समास। इसमें न ही तो पहला पद प्रधान होगा न ही दूसरा पद प्रधान होगा, अर्थात अन्य पद प्रधान होगा। यानी सीधा देखो, प्रश्न पूछा जाता है तो इनमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रथम पद प्रधान कौन से समास में होता है? अव्ययभाव समास में होता है। प्रथम और दूसरा दोनों पद प्रधान कौन से समास में होता है? द्वंद्व समास में होते हैं। न ही पहला पद और न ही दूसरा, अन्य पद कौन से समास में प्रधान होता है? तो बहुव्रीहि समास में प्रधान होता है। हमें इनमें दिक्कत आएंगी। क्यों? कि दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, दूसरा पद प्रधान होता है कर्मधारय में, दूसरा पद प्रधान होता है द्विगु में। लेकिन इन समासों की अलग अलग विशेषताएं होती है, वो जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्हों का लोप रहता है, छोड़ करके प्रथम व अंतिम कारक चिन्ह को बाकी सभी कारक चिन्हों का लोप रहता है। कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद में कर्मधारय समास है। उसमें दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ये नाम हमें याद रखना है, विशेषता बताता है। उसके बाद में द्विगु समास की दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। अब मैं आपको सभी 6 जो समास है उनकी परिभाषा विस्तृत रूप से बता देता हूँ।
अव्ययभाव समास पहले नंबर पे, प्रथम पद प्रधान अर्थात पूर्व पद प्रधान और दूसरा पद संज्ञा या अवयव होता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। दूसरे नंबर का है तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्हों का लोप रहता है। तीसरे नंबर का है कर्मधारय समास, दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद की पहला पद विशेषता बतलाता है। चौथे नंबर पर द्विगु समास, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। इस समास में समूह बनना आवश्यक होता है, जिसके बारे में आगे हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में द्वंद्व समास होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और या आदि का लोप रहता है। और जो अंतिम समास है बहुव्रीहि समास, इसमें न ही तो पहला पद प्रधान होता है और न ही इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात इस समास में अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। दोस्तों, हमने 6 समास के नाम और इन 6 समासों के परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आगे विस्तृत रूप से इनकी परिभाषा और इनका समास और समास विग्रह के बारे में और इनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको दूसरे नंबर का जो भाग है वो हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला भाग आपको अति शीघ्रता से मिल जाएगा। धन्यवाद।